हाँ तो भाई बड़े हो रहे हो, टेंशन हो रही होगी बहुत सारी, और उनमें से सबसे बड़ी टेंशन है फिजिक्स। फिजिक्स एक बहुत बड़ी टेंशन होती है आप सभी बच्चों के लिए, और इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूं जो अगर आपने कर ली तो फिजिक्स आपकी जो सबसे बड़ी टेंशन है वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाएगी। तो देखिए, जब तक आप लोग क्लास 5 तक हैं तब आप ईवीएस पढ़ रहे हैं। जैसे ही 6 में जाते हैं, साइंस नाम का एक सब्जेक्ट आता है जिसमें 3 अलग अलग पार्ट होते हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स। फिजिक्स 6, 7, 8 क्लास में बड़ा ही मजेदार लगता है, क्योंकि फिजिक्स में हम अपने आसपास के नेचर के बारे में जानते हैं कि हमारे आसपास जो घटनाएं हैं वो कैसे होती हैं, कैसे हवाएं चलती हैं, कैसे एक इंसान एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है, कैसे पक्षी उड़ते हैं, कैसे दिन होती है, कैसे रात होती है। ये सारी घटनाएं जो है वो फिजिक्स बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन करता है। पर प्रॉब्लम तब आती है जब आप क्लास 9th में आते हैं और धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम बढ़ने लगती है। अब कोई नीट का बच्चा, उससे जाके पूछो फिजिक्स उसके लिए क्या है, तो फिजिक्स उसके लिए एक ट्रॉमा है, फिजिक्स उसके लिए एक भूत है। क्यों? क्योंकि वो उससे इतना डर चुका है कि वो ओवरकम कर ही नहीं पाएगा। और इसकी बहुत छोटी सी दिक्कतें हैं जो कि आप लोगों ने ना कभी सोची होंगी और ना कभी उस पर वर्क करने का सोचा होगा। तो चलिए आज मैं बताता हूं कि ये फिजिक्स जो कि स्टार्टिंग में बड़ा ही सुंदर और प्यारा लगता है, आखिर ऐसा क्या होता है कि एक दिन इस चैप्टर से, इस सब्जेक्ट से हमको डर लगने लगता है। तो चलिए मैं बताता हूं। फिजिक्स से डरने का जो सबसे मेन रीजन है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे मैं बताता हूं, फिजिक्स से बच्चों को डर सिर्फ एक ही चीज से लगता है, और वो है न्यूमेरिकल्स। अगर हम बात करें क्लास 6, 7 और 8 तक, तो यहां तक थ्योरेटिकल पार्ट आता है जहां पर आपको सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती है, आपको थ्योरीज समझाई जाती हैं। तो यहां तक तो बड़ा मजेदार लगता है कि अरे भाई क्या तो मजेदार है, अर्थ सन के अराउंड घूम रही है, मून अर्थ के अराउंड घूम रहा है, दिन रात हो रहे हैं, मौसम बदल रहा है, मैं अगर फोर्स लगा रहा हूं तो कोई ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, उसका शेप एंड साइज बदल रहा है। यहां तक थ्योरेटिकल पार्ट चलता है क्लास 8 तक। पर जैसे ही क्लास 9th आता है वहां से आपको डर लगना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि क्लास 9th में पहली बार आप लोग देखते हैं न्यूमेरिकल्स, फिर क्लास 10th और 11th में तो मतलब कुछ कह ही नहीं सकते, 11th 12th में। तो इस न्यूमेरिकल का जो फियर है उसको कैसे ओवरकम किया जाए ताकि फिजिक्स हमारे लिए हलवा सब्जेक्ट हो जाए? सबसे पहली चीज है बेसिक मैथ्स। यानी आप विदाउट मैथ्स फिजिक्स के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। तो जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि यार 10th तक मैथ्स से पढ़ाई करता हूं, फिर बायो लेके नीट की तैयारी करूंगा, डॉक्टर बन जाऊंगा और 1.5 लाख महीने की नौकरी करूंगा। बेटा डॉक्टर बन तो जाएगा तू, पर क्या विदाउट फिजिक्स डॉक्टर बन पाएगा? क्या विदाउट फिजिक्स तू नीट क्लियर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा लल्ले, नहीं कर पाएगा। 360 नंबर बायो के हैं, ले आएगा, चल ठीक है, केमिस्ट्री के नंबर लेके आ जाएगा, पर क्या विदाउट फिजिक्स तू नीट क्लियर करके एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो फिजिक्स तो तुझे पढ़नी पड़ेगी और उसके लिए बेसिक मैथ आनी चाहिए। और मैं नहीं बोल रहा हूं कि 11th 12th की मैथ रट लो, 10th तक की मैथ्स आएगी। जब फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ते हो तो आपको वहां पर बेसिक डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ाया जाता है। तो वैसे ही बेसिक मैथ जो है वो क्लियर करना बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी जो आज प्रॉब्लम है बच्चों के बीच में फिजिक्स को ना समझ पाने की, वो है कैलकुलेटर का यूज। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जैसे ही क्लास में गए, टीचर पढ़ा रहा है, कैलकुलेटर निकाला और ये कैलकुलेशन किया और फटाक से आंसर आ गया। पर जब वही बच्चा एग्जाम सेंटर में जा रहा है, माइंड काम नहीं कर रहा है। क्या करूं? वो बच्चा 20 × 5, 20 × 5 लिख रहा है 80। उस बच्चे को कैलकुलेशन करने का जब मौका आया, एक न्यूमेरिकल सॉल्व करता हुआ आ रहा है और उसके सामने एक सवाल आता है 16 × 4 और वो लिख देता है 34। अरे कैसे चलेगा? ऐसे नहीं चलेगा। तो जो कैलकुलेटर है उसका यूज मिनिमम कर दो ताकि आपका जो कैलकुलेशन है वो स्ट्रांग हो जाए। डिपेंडेंसी जो है वो टेक्नोलॉजी पे कम करो, अपने आप पे भरोसा रखो, बेसिक मैथ को स्ट्रांग करो, जो भी नेसेसरी है आपको फिजिक्स में सॉल्व करने के लिए वो सारी चीजें करो। अब जैसे ही आपने ये सारी चीजें कवर कर ली, बेसिक मैथ जो है वो वाला पोर्शन आपका कवर हुआ, तो फिर आ जाता है यूनिट एंड कन्वर्जन। एक सिंपल से एग्जांपल से इसको समझाता हूं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमको यहां पे कि ये एक ब्लॉक है हमारा, ये एक ब्लॉक है जो कि है 200 ग्राम का ब्लॉक है।
इस पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। एंड क्वेश्चन इज आस्किंग कि हमको बताना है कि हमने इस बॉक्स पर कितना फोर्स अप्लाई किया है इन न्यूटन। हमारे ऑप्शंस हैं 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, 1 न्यूटन, और ये हो जाएगा आपका 100 न्यूटन। ओके, चलो ये हमारे ऑप्शंस दिए हैं, हमने क्वेश्चन देख लिया, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। हमको एक चीज पता है, हमने फॉर्मूला रट लिया था, सर ने बोला था, मैम ने बोला था फॉर्मूला याद कर लो, फिजिक्स सिंपल हो जाएगी। हमने फॉर्मूला याद कर लिया, F = ma। हमने ये फॉर्मूला लगाया और हमने फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन सॉल्व किया और हमने लगा दिया, हमने लिख दिया m कितना है, तो m है हमारा 200 और a कितना दिया है, a दिया है हमको 5, तो ये हो गया 5 × 10 एंड 0 और ये हो गया F, यानी 1000 न्यूटन हमारा आंसर आ गया। 1000 न्यूटन ऑप्शन में नहीं लग रहा है, हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ था नन, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ था नन। हमने देखा कि हमारा आंसर आ रहा है 1000, बिना सोचे समझे हमने फोर्थ वाला आंसर टिक कर दिया और हमारा आंसर हो गया गलत। क्यों गलत हो गया? क्योंकि आपने सिर्फ सवाल के न्यूमेरिकल पार्ट पे ध्यान दिया है, आपने उस सवाल के यूनिट पे ध्यान नहीं दिया है। जरा देखिए यहां पर यूनिट जो है वो मास की ग्राम दे रखी है और जो एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखी है। तो यूनिट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यूनिट कन्वर्जन आना चाहिए। क्योंकि देखो फोर्स की यूनिट नो डाउट न्यूटन होती है, पर जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है फोर्स का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, जिसमें मास को मेजर किया जाता है केजी में, एक्सेलरेशन को मेजर किया जाता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। और ये 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये होता है 1 न्यूटन के बराबर। यानी मास को आप केजी में रखेंगे तब जाके वैल्यू न्यूटन में आएगी, और यहां पर मास आपने ग्राम में रखा है तो आपका आंसर हो जाएगा गलत। तो यूनिट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ फिजिक्स। और कभी ऐसा होता है कि बच्चे सवाल करते हैं अपने बोर्ड एग्जाम में, सवाल किया, उन्होंने आंसर निकाला और उनका फोर्स आया और उन्होंने लिख दिया फोर्स = 100 एंड दिस इज योर आंसर। भाई 100 क्या? 100 तो एक नंबर है, 100 तो एक नंबर है भाई। तुमसे पूछा था फोर्स बताओ, आपने 100 लिख दिया, वो तो एक नंबर है, वो फोर्स नहीं है। क्योंकि जब तक आप उसके पीछे एन नहीं लिखते हो, न्यूटन नहीं लगाते हो, तब तक वो फोर्स जो है कंप्लीट नहीं होगा। तो यूनिट का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और साथ ही साथ कन्वर्जन आना चाहिए कि ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदले, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदले, मिलीमीटर को मीटर में कैसे बदले। तो ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक मैथ्स, यूनिट एंड कन्वर्जन। और अगर ये दो चीज आ गई तो बस आपको एक और छोटी चीज करनी है फिजिक्स से प्यार करने के लिए, और वो है डेवलप इंटरेस्ट। क्योंकि यार देखो बहुत सिंपल सी चीज है, कहते हैं ना काम वो करो जिसमें आपको मजा आए। अब आपको सब्जेक्ट ने पहले ही आपने सब्जेक्ट के लिए क्या कर लिया है, अपने माइंड में एक नेगेटिव सिनेरियो बना लिया है, नेगेटिव एक पर्सपेक्टिव बना लिया है कि ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा टफ होता है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं और ये हमसे तो सॉल्व होंगे नहीं। तो सिर्फ ये क्यों सोचते हो कि सब्जेक्ट में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं? ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके अंदर इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी जगा देता है कि आप इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बाकी अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब्जेक्ट आपको क्यूरियस बनाता है। तो भाई अपने अंदर की क्यूरियोसिटी को जगाओ, अपने आसपास बहुत सारी घटनाएं होती है, उस हर एक घटना का जवाब जानने की कोशिश करो कि आखिर वो क्यों होता है। क्यों शाम के समय, क्यों सुबह के समय जो सूरज होता है वो हमको लाल दिखाई देता है? आखिर क्या हुआ था कि इस ब्रह्मांड की रचना हुई? क्यों जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमती है? क्यों दिन और रात होते हैं? क्यों मौसम बदलते हैं? अगर आप इन क्यों के आंसर ढूंढते हैं तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी जगेगी, इस सब्जेक्ट को लेके आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा और फिर आप इस सब्जेक्ट को बड़े ही बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। तो ये कुछ बेसिक से चीजें हैं जो अगर आप करते हैं तो आपका जो इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट में, जो आपकी कमांड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि फिजिक्स को अगर स्ट्रांग करना है, फिजिक्स को पढ़ना है अच्छे तरीके से, तो क्या करना होगा। तो सारे तरीके अपनाइए और फिर देखिए 21 डेज तक ये रूल फॉलो कीजिए और फिर देखिए उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो आप खुद ही मुझे वापस से इस वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा कि आपने चीजें फॉलो की और क्या रिजल्ट देखने को मिला। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच।